अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। मैं कश्मीर में मौजूद हूँ और कश्मीर का जब नाम लेते हैं ना तो खून आपका एक जोश तो मारता ही है, उसके साथ साथ एक टेस्ट आपके मुंह में आता है। वो टेस्ट जो सा है आज मैं आप सबको दिखाऊंगा। बनाएंगे आप खुद, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा वो टेस्ट, कश्मीर का टेस्ट, कश्मीरी खानों का टेस्ट। ये बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे क्योंकि कुर्बानी हम सब करते हैं, जो कुर्बानी का गोश्त होता है कोशिश करते हैं कि गरीबों में बांटें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गरीबों से वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, तो गरीबों में जो गोश्त हम बांटते हैं उसके अलावा कुछ गोश्त हम घर पे भी रखते हैं। मोस्टली लोग तो सारा रख लेते हैं, लेकिन जो लोग कुछ लोग गोश्त घर पे रखते हैं, घर पे पकाने की कोशिश करते हैं, आज का शो उनके लिए है। मैं यहाँ पर रता किला, ये आज़ाद कश्मीर का रता किला, रता माने सुर्ख, लाल किला जिसे कहते हैं, रेड फोर्ट, वहाँ मौजूद हूँ। इसके साथ एक दरिया बहता है जिसका नाम दरियाए नीलम है और भारत में इसको किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। हम उसके करीब हैं। आज का शो जो फूड लवर्स हैं उनके लिए देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम आपको मिलवाएंगे एक ऑथेंटिक कश्मीरी शेफ से जो ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस बनाते हैं। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का। अफजल भाई का ताल्लुक पीसी मुजफ्फराबाद से है और उनके जो असिस्टेंट हैं अब्दुल मन्नान साहब वो भी हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम। और एक और ख़ास बात यह है कि पीसी मुजफ्फराबाद जो सा है वो एक रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहा है वाजवान के नाम से, जहाँ पर ताइबान को चेंज करके हमने कश्मीरी वाजवान शुरू करना है। वाह वाह। और वहाँ पर क्या बनाएंगे? सिर्फ ऑथेंटिक कश्मीरी डिशें वाजवान। और आज के दिन हम क्या बना रहे हैं गोश्त के साथ? तबक मास बना रहे हैं। तबक मास, रोगन जोश और गोश्ताबा भी बना रहे हैं, और पुलाव, कश्मीरी पुलाव भी बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं मदर राइस। मुझे यकीन है कि जिस तरह मेरे चेहरे पे खुशी आई है ना, एकदम लोगों के चेहरों पे भी खुशियां आ गई होंगी। बिल्कुल। तो बता दें तबक मास के बारे में बताएं। तबक मास तबक जिसे कहते हैं, ये तबक मास है हमारा। ये तबक मास है, ये तबक मास है। अच्छा, एक दो तीन फसलियों का ये 3 चांपे यानी कि पंजाबी ये जो मतलब ढोल होता है इसका, ये 3 चांपे ये बन जाती। तबक माज इसको ये कहते हैं। ये तबक, ये हड्डी जो हड्डी यूं होती, पुराने ज़माने में तबाक एक थाल को भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये तबाक जो है। ओके, क्योंकि ये कश्मीरी ज़ुबान बड़ी अच्छी तरह समझते हैं इसलिए कश्मीरी डिशेस के नाम भी बड़ी अच्छी तरह आपको समझा देंगे। तबक मास हमने इस बनाने के लिए इसका गोश्त कैसे ख़रीदा वो ज़रा जाके थोड़ी सी झलकियाँ देख लें। गोश्ताबा, स्पेशली गोश्ताबा जो हम ख़रीदने गए, गोश्ताबे का क्या मसला था वो भी ज़रा देख लें आप। ईद का दिन है, हर बंदे का ताल्लुक मीट से जुड़ गया हुआ है। अगर आप कश्मीरी खाना बनाने का मूड बना बैठे हैं तो उसको गोश्त को कटवाना कैसे है और स्पेशल कसाई को कहना है कि इसको इस तरह काटें, उसकी कटाई अलग होती है। तो कटाई आपको दिखाते हैं, देखें ज़रा। ये तबक मास के लिए आ गया। ये तबक मास के लिए आ गया। ये हो गया जी हमारा तबक मास। ये हो गया रोगन जोश। इसको रोगन जोश क्यों कहते हैं? रोगन बेसिकली तरी को कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? तरी को। रोगन जोश आग को कहते हैं। तरी को जोश देना, तरी को रोगन कहते हैं। जोश को मतलब आग को जोश, तो हम इसे रोगन जोश इसीलिए कहते हैं रोगन जोश इसको। मैंने बहुत सुना है ये रोगन जोश का। रोगन जोश। जब गोश्त कट रहा हो तो कोशिश करें आप थोड़ा सा दूर रहें। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको पता है क्योंकि ये औजार तेज़ होते हैं, ज़रा ख़ुद को इससे दूर रखें। ये हमारा तबक मास मुकम्मल हो गया। तबक मास मुकम्मल हो गया। तबक मास। ये बताएं कि बकरा और बकरी में के गोश्त में क्या फ़र्क होता है? बकरा और बकरी के गोश्त में ये फ़र्क होता है कि बकरा हमेशा जल्दी गल जाता है। जल्दी गल जाता है। बकरी वैसे भी बकरी जो सी है वो ज़िद्दी होती है ना, नहीं जल्दी गलती। बकरा गरीब बेचारा जल्दी गल जाता है, बकरी टाइम लेती है। सारा हमने बंदोबस्त किया हुआ, हर तरह का सिचुएशन हो सकता है ना। आपको बकरी भी मिल सकती है, बकरा भी मिल सकता है, तो आपके हर तरह के उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो से हमारे शेफ़ हैं, शेफ़ अफजल, वो बता रहे हैं
कि बकरी का गोश्त जो है वो थोड़ा मुश्किल गलता है, उसको टाइम लगता है, यानी खा भी रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बकरी का गोश्त है, वो थोड़ा सा हार्ड होगा और दिखने में भी नज़र आ जाएगा कि अगर वो स्लिपरी है, थोड़ा सा हड्डी के ऊपर जुड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा ढलका हुआ है तो वो बकरी है, और अगर बकरा है तो वो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये गोश्ताबा बना रहा है बंदा, और ये गोश्ताबा जो सा है ये कटर से कीमा नहीं होता, नहीं, कीमा से नहीं। ये इसको मैश करते हैं, मैश किया जाता है। ये पहले मैश करके इसको मैश साथ, ये प्रॉपर गोश्त होता है, प्रॉपर गोश्त, साथ इसमें चर्बी डलती है। चर्बी इसलिए डलती है ताकि ये आप जिस वक्त इसको गोले बनाएंगे या बाउल बनाएंगे वो जुड़ जाता है, ये फटता है। इसमें कोई मसाला डालते हैं? इसमें मोटी इलायची का बीज डालते हैं, यही है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं और बस कोई मैश हो रहा है। ये कीमा नहीं है, ये कटर से नहीं हुआ, लकड़ी के हैमर से और पत्थर की सिल के ऊपर ये बना रहे हैं। माहौल में गर्मी बढ़ती जाएगी, तबक मास, गोश्ताबा, रोगन जोश और उसके साथ क्या था? कश्मीरी पुलाव जो है, मदर राइस स्वीट मीठा होता है। मीठी बातें भी करनी चाहिए इंसान को, हमेशा कड़वा नहीं बोलना चाहिए। और कड़वे से याद आया, गर्मी बहुत लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसको तो रिमूव कर ही दें। आप बनाए, मैं जरा ये कुछ खा के आया, आई मीन जैकेट उतार के आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हेल्प करूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है जी। कर पा रहा हूँ हेल्प के नहीं? हाँ, क्यों नहीं सर, हाँ मेहरबानी। रोगन जोश तैयार हो रहा है और गोश्ताबा तैयार हो रहा है, और उसके साथ वो आपने चीज़ें देख ली सारी किस तरह आई। एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताऊँ, हम यहाँ रता किला में मौजूद हैं, ये रेड फोर्ट है। यहाँ पर जो आने का रास्ता है ना वो बड़ा पतला सा है, छोटे से रास्ते से चल के आता है। ये भाई मनान जो है ना, ये सारा कुछ वहाँ से उठा के लेके आया। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे लेके आया होगा, पर मुझे खुद अकेले आते हुए डर लग रहा था। ये ट्रे के साथ आया, आराम से आया गया ना। बड़े यार, बड़े बहादुर हो तुम। ये जी तबक मास के लिए हैं और इसके तबक मास बनेगा। मेरी मौजूदगी असल में हेल्पिंग हैंड है, आपने इसको ईटिंग माउथ नहीं समझना, इट्स अ हेल्पिंग हैंड। ईटिंग चल जाती साथ। हाँ जी, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? खा रहा हूँ ना, भूल गया क्या कहना था। ये जो सारा कुछ है ना, ये आपको दिखाने के लिए है। हम रेड फोर्ट में है, आज़ाद कश्मीर में है। इधर आपको चीज़ दिखाऊँ, मेरे पीछे पीछे है ज़रा। फिर वो दीवार ही नहीं है, वो देखो लड़का ना आ रहा है नीचे। जिस तरह ये लोग नीचे गए हुए हैं ना, इस तरह दरिया में बैठ के प्रोग्राम करेंगे। किला चेक करें आप, माशाल्लाह, इसके बारे में आपको बताते हैं। और आज एक बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है हमारे पास आपके लिए। कल भी है, कल जो ज़्यादा है। आज तो आपकी आइज़ के लिए ट्रीट है, कल आपके ईयर्स के लिए ट्रीट होगी। ट्रीट माने आपके कानों के लिए ट्रीट होएगी। तो आज भी हमारे साथ एक हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आपके कानों में थोड़ी थोड़ी शेरीनी घोलेंगे, और जिस तरह हम आपकी आँखों को, क्या कहते हैं उसे, फूड लवर्स क्या कहते हैं इसको, क्या आपकी आंखों को ट्रीट दे रहे हैं ना, ये हाई कैंडी दिखा रहे हैं आपको, तो इस तरह का अभी थोड़ी देर में आपके कानों को भी ट्रीट देंगे। और ये खाने के करीब जब मैं आता हूँ ना, तो वैसे ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता। ये क्या चढ़ गया ऊपर? ये रोगन जोश जी सर। कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं इंसान। वो देखें हमारा भाई हमारे लिए मिट्टी की हांडियाँ हमने अरेंज की थी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये सारा कुछ अरेंज करना इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इट सेल्फ। यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं मिलता, टीम ने मिलकर ये अरेंज किया। और आपको ये लाल किले के अंदर रता किला कश्मीर का, मुजफ्फराबाद का, जिसे यहाँ के टूरिज़म वाले बड़ी मेहनत से दोबारा से उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, इसको रेनोवेट कर रहे हैं। और वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर के इनके कंसल्टेंट हैं, वो इनके साथ मिलके इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह उन्होंने लाहौर फोर्ट के अंदर काम किया, यहाँ पर भी वो अच्छा काम कर रहे होंगे। अब नजम साकिब साहब को तो जानते ही हैं, यहाँ पर भी एक साकिब भाई हैं हमारे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, किले के बारे में पूछेंगे। और गाना रोगन जोश मुझे पुकार रहा है। ओ नहीं, अफजल साहब पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे पुकार रहे थे? क्या कह रहे थे? अच्छा, ये पुकार रहा होगा, कोई बात, मैं यहीं पे हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तो
ये फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए दिखा रहे हैं कि 35 मिनट में आपको ये सारा कुछ बनाते हुए नहीं दिखा सकता। इट इज़ टेकिंग टाइम, यानी कि 4 से 5 घंटे लगते हैं ये सारा कुछ तैयार होने के अंदर। ये सारा कुछ हम 4 घंटे में बना लेंगे, लेकिन हम आपको 35 मिनट में ये सारा कुछ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, चेक करें। प्रेशर कब चढ़ाना आपको? ये इसको बना के प्रेशर में डालेंगे, सीटी लगाएंगे, फिर निकालेंगे वापस थोड़ी सी बनाई करके। स्लो स्लो, सारा कुछ तेज से चल रहा था ना, तो मैं कहा जरा स्लो करें। अब हम स्लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जाहिद सिमाब साहब जिनसे हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब जिनसे हैं, वो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। थैंक यू। हमने आपको सुना भी है कुछ दिन पहले, अपनी प्यारी आवाज में लोगों को सुनाएं। दिल बराना, दिल बराना है तू, जन्नत नज़ीर है तू, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर तू, मेरा कश्मीर है। हुस्न तेरा, हुस्न तेरा ज़माने में बेनज़ीर है, तू मेरा कश्मीर है, जन्नत मेरा नज़ीर है। कश्मीर तू, मेरा कश्मीर है। जी हैं हजारों साल। जाहिद भाई कमाल कर गए हैं आप यार। वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, या मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें और नफरतों को खत्म करें। बिल्कुल खत्म करें। और खाना खिलाने से किसी को खुशियां बांटी जाती हैं, खाना बिल्कुल खिलाना ऐसे, भी बिल्कुल। किसी को स्माइल देना बिल्कुल, होता है। बहुत बड़ी खुशी है खाना खाना जब कोई तकसीम भी करना। देखता है तो बंदा तो उसे खुशी में। यकीन माने ये खाना बन रहा है ना, जितने कैमरे के पीछे लोग हैं सारों ने बड़े शौक से खाना है, सबकी शक्लों पे नजर आ रहा है। इसलिए अभी क्या करते हैं हम, फास्ट फॉरवर्ड। वाह 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 वाह, रोको रोको, स्लो स्लो, 1 मिनट स्लो, दोबारा वापस आए। ये तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेक करें, बाकी चीजें छोड़ दें आप। कलर देख के परेशानी होती जा रही है मुझे, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ माफ कीजिएगा, गुस्से से मत देखिएगा मुझे। कि ये जो अभी हम इतने छोटे से टाइम के अंदर लोगों को रेसिपी जो सी बताना चाहते हैं, वो हम लिख के साइड पे चला दें, हाँ ठीक है। तो परेशानी की क्या बात है। 21st सेंचुरी है, ये रही रेसिपी चलती हुई, आप देख रहे हैं, पढ़ते जाएं और देखते जाएं, बाकी एंड पे तरीका जो सा पूरा है वो आपको बता देंगे। वैसे ये क्या है, ये जरा थोड़ा ये ज्यादा ब्राउन प्याज है। ब्राउन प्याज, तो इसमें ये पिंक भी है। नहीं पिंक भी, ये प्याज का है। फास्ट फॉरवर्ड, मुझे समझ आ गई है कि स्लो क्यों किया गया, पूछ के खाते हैं ना यार। ये काजू चाहिए आपको? जी सर। चाहिए काजू? जी जी काजू चाहिए मुझे। चाहिए थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा। वैसे ही दिल लगी के लिए। हाँ ठीक है, मैं कहा चले, अच्छा लग रहेगा, इंसान खाता पीता अच्छा लगता है। थोड़े से रख दें, इतने से बस, थोड़े से छोड़ दूं? बाकी खा लें। चलें, ओह थैंक यू, इतने बड़े दिल का शेफ होना चाहिए। कह रहे हैं खा लो। फास्ट फॉरवर्ड यार। वैसे तो मैं किचन में एक अनोइंग फैक्टर होता हूँ, लेकिन अभी मैं किचन में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शेफ की हेल्प कर सकूँ, तो इसलिए। हाँ जी, इसको किस में डालना है? इसमें डालना है सर। इधर किधर रखें? स्लो। अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि अभी हम आपको रेसिपी बताने लगे हैं तबक मास की। तबक मास माने जो चांपे होती हैं ना, जिसे हम पंजाब में चांपे कहते हैं, कराची में भी चांपे कहते हैं, चांपिंग कहते हैं, चांपे ही कहते हैं, तो हम तबक मास कहते हैं। आप कश्मीरी में से तबक मास कहते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा और होता है। ये खुश, ये डिफरेंट है, ये खुश नहीं, ये एंड पे आप, ये फिलहाल हम बॉइलिंग के चढ़ा रहे हैं हम, वो मैं आपको बाद में ये बताऊं। तबक मास है जी। ये चांप है पूरी पूरी, 3 चांपें इकट्ठी हैं। वो बाद में आपको मैं बताऊँ। ये अब आप क्या डालने लगे हैं? मोटी इलायची है, मोटी इलायची चली गई, 5 से 7 दाने सब्ज़ इलायची, 5 से 7 दाने सब्ज़ इलायची। नमक कितना? हस्बे तौफीक, जायका, जायका। सॉरी, तौफीक कहीं और यूज़ करते हैं हम, हस्बे जायका। सियासी काम करता हूँ ना, पॉलिटिकल शोज करता हूँ, तो तौफीक मेरे बार बार हस्बे तौफीक आ रहा है। टैक्स उतना दें, हस्बे तौफीक। हस्बे तौफीक। ये हमने क्रश चिली डाली, क्रश चिली कितनी? ये भी हस्बे 3 से 4 चम्मच आप, 3 से 4 चम्मच खुल के डालें। 1, क्योंकि स्पाइसी दो, ये होता है स्पाइसी 3, 4, मुझे तो लगना शुरू हो गई हैं, 5, मुझे तो लगना शुरू हो गई हैं, अच्छा अभी सीने में लग रही हैं।
वो किसी और वजह से लड़की लग रही है मिर्चें, लेकिन कोई बात नहीं। धनिया होल धनिया यानी कि साबुत धनिया। कितने चम्मच? ये 3 चम्मच। ये खुद ही नोट करते जाए आप चीजें, आप मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं केड़ा सीखना, मैं इन्हों को जाके खा लागा। चलो सौंफ पाउडर समेत पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ सौंफ। 1 2 3। आप कश्मीरी है ना? जी जी। तभी खुल के चीजें डाल रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रख रहे आप? नहीं कुछ अच्छा नहीं। हिसाब किताब है? कोई हिसाब किताब नहीं है। स्पाइसी वैसे ये क्या है? कश्मीरी फूड जो है ना, ये हम स्पाइसी फूड है। क्यों स्पाइसी जैसे खाते हैं? आपको अभी पसीना आ रहा है, अभी देखते ही पसीना आ रहा है, देखते ही पसीना आ रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फिर आपको और ही पसीना आ जाएगा। ज्यादा पसीना आ जाएगा। हमारे कश्मीरी लोग जो है ना, ये इसको ज़्यादा ही स्पाइसी खाते हैं कुछ। इसकी वजह आज तक तारीख बयान नहीं कर सकी कि कश्मीरी स्पाइसी खाना क्यों खाते हैं, बस खाते हैं। मशहूर है। मशहूर है। ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च। ये मेरी फेवरेट है। आई लव ब्लैक पेपर। अच्छा जी, ये हमने कितनी डाली? ये 1 चम्मच। 1 चम्मच। ये क्या जी? ज़ीरा जीरा। कितना? 2 चम्मच। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसमें आपने वो नहीं डाला, मतलब घी शी नहीं डाला अभी? नहीं, इसमें नहीं डालना, वो बाद में डालेंगे, वो जब आप फ्राई करके हमने इसको आपको पेश करना है। ओह वेरी नाइस। बटर बना के फिर वो बटर। अभी हम इसको सौते कर रहे हैं सारे मसाले के साथ, इसलिए कि ये हालांकि ये चढ़ जाता है ऐसे, इसको कोई कुकर नहीं लगाना है। अभी हम इस जल्दी के लिए हाँ। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के बावजूद भी हम इसको ये प्रेशर में लगा रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। अभी हम यहाँ लाइट्स ऑन करने वाले हैं, आपको इस किले का अजब नज़ारा नजर आएगा। ज़रा कौन सा वाला कैमरा? वो वाला, वो कैमरे से ज़रा पहाड़ देखें आप, सीनरी देखें। ओ हो अमेजिंग। और यहाँ नीचे कुकिंग हो रही है। दोनों खूबसूरत, मेरी फेवरेट चीज़ें दो पता क्या हैं? एक पहाड़ और एक खाना, दोनों यहाँ मौजूद हैं। अपनी तो ईद हो गई है, बिल्कुल ये अपनी ईद हो गई है, बाकी किसी की हुई ना हो। बाकी ऐसे भी होते हैं, कहते हैं ना शरीका को आग लग। देखते हैं ना हम कच्ची, ये मरीज बोलते हैं यार ये क्या कच्ची मरीज डाली। हाँ कच्ची मिर्च डाली। ये कैसे हो गया, ये आपको बाद में पता चलेगा, जिस वक्त मैं आपको ये सामने पेश करूंगा कि ये कच्ची मरीज है, ये पकी। साइंस है ये, साइंटिस्ट हैं ये भी। तो वो कह रहे हैं कच्ची मिर्च। अच्छा हाँ, मैं आग से मुझे याद आया, वो गाना सुना आपने? शरीका नू अग लग दी मट्टी मट्टी। ये मैं अपने शरीकों को सुना रहा हूँ, बड़े खुश होते हैं वो मेरा प्रोग्राम देख के ना। अदरक लहसुन डाल दे बच्चा। वो क्या कहते हैं? फास्ट फॉरवर्ड जी। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ साकिब भाई मौजूद हैं। साकिब भाई जो हैं एसडीओ हैं टूरिज्म के, और इस फोर्ट रेड फोर्ट के इंजीनियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। मैं ठीक हूँ। माइक भाई आए। साकिब भाई जो हैं वो बड़े अच्छे हमारे होस्ट भी हैं। हमारे लिए जो मिट्टी की हांडियाँ हैं उसका बंदोबस्त साकिब भाई ने किया है। थैंक यू साकिब भाई। और दूसरी चीज़ बड़ी खूबसूरत यहाँ पर आके ये लगी कि आप इसको दोबारा से प्रिजर्व कर रहे हैं, इसकी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये तकरीबन 550 साल पुराना किला है। 550 साल? 550 साल है। किला सर था डिफेंस पर्पस के लिए बना था। ठीक है। तो अभी ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है और हम ये हुजरा है? हाँ जी, ये सर जो आप देख रहे हैं सारे हुजरात यहाँ चल रहे हैं। ये हुजरे हैं? बेसिकली 3 लेवल्स हैं। कमरे? जी बिल्कुल, ये कमरे स्मॉल कमरे हैं। ये बेसिकली 3 लेवल्स हैं। जब आप उधर से एंटर होते हैं तो लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। अब लेवल 3 की तरफ जा रहे हैं। लेवल 3 में बड़ी खूबसूरत चीज़ आपकी देखने वाली है, रोटी चल रही है वहाँ पे, हम आपको भी खिलाएंगे। रोगन जोश और क्या था दूसरा, क्या था? गोश्ताबा और जो कश्मीर का बड़ा मशहूर है। वो सारा कुछ खिलाएंगे एसडीओ साहब को। बाकी सारी चीज़ें छोड़े, वो देखें जरा यार क्या खूबसूरत। ये बड़ा जबरदस्त जो है व्यू आपको। ओए साढ़े तो भी कैमरा हटा दे ओए। अल्लाह ताला का कुदरत चेक करें और उसका हुस्न चेक करें उस कुदरत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारी खूबसूरतियां मांद पड़ जाती हैं इस हुस्न के सामने। एग्जैक्टली जी। इसको ऐसी जन्नत नजीर नहीं कहते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कश्मीर है। और आपका भी हम बहुत जो सा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, हमें शर्फ बख्शा, यहाँ पे आप आए। आपकी मेहरबानी है ये। ओहो वाह जी वाह, खूबसूरती आपने देखी है पीछे। अभी हम जरा एक राउंड लिया है और इस तरफ जो मनाजिर है ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं यार। सर अल्लाह की शान है। मैं सोचता हूँ सारा स्ट्रेस
सारा यहाँ आके खत्म, यहाँ पे खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वाह, अभी लाइटें जलने लगी हैं किले की। हाँ जी, आपको इल्यूमिनेशन दिखाते हैं जो बड़ी मेहनत से हमारे जो पूरा डिपार्टमेंट। लाहौर फोर्ट की भी इल्यूमिनेशन मैंने देखी है, बड़ी खूबसूरत है। ये आपको मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि ये वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही हमारी कंसल्टेंट है यहाँ पे, और नजम साकिब साहब वो हमारे कंसल्टेंट है। नजम भाई, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे ऊपर वो बॉस भी हैं और वो हमारे कामरान लशारी साहब अच्छे काम कर रहे हैं ये वाले, मुझे उनके ये काम बहुत पसंद आए हैं। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्पेशल थैंक्स हमारे जो डायरेक्टर जनरल की तरफ से आपको भी है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं ईद के मौका के ऊपर। आप लोगों ने किला का स्पॉट जो कोई अफसर रह ना जाए, बस कोई रह गया तो देख लें, सारे अफसर करने हैं। नहीं हो गए दोनों, सारे दोनों हो गए, ठीक है, ठीक है। पहाड़ देख, I'm such annoying guy। देखे पहाड़ देखे, मैं पता है कह रहा हूँ अनोइंग तो मैं उन्हें, लेकिन शरीके को जब आग लगती है ना मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल सर। शरीके नू अग लग दी मठी मठी। इधर सर ये इधर आप आए, ये एक बड़ा जबरदस्त स्पॉट है। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने बात की थी, उसने कहा था कि टीवी की दुनिया में 3 चीजें हमेशा याद रखनी है जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बहुत बड़े स्कॉलर ने बात की थी ये, आप खुद जानते ही होंगे उस स्कॉलर को। उस स्कॉलर को कौन नहीं जानता। तो ये पहाड़, हम पहाड़ देख रहे हैं ऊपर। जी सर, ये पहाड़ है, ये इसका जो है ना थोड़ा सा ब्रिज अगर आपको दिखा सके, थोड़ा सा ये हाइट अबव होगी इसकी। तो ये यहाँ से बेसिकली जो नीलम का दरिया है वो पूरा मुजफ्फराबाद शहर नजर आ रहा है, देखो जरा शहर नजर आ रहा है। ओहो वाह वाह वाह, खूबसूरत। दरिया जो है ना सर वो टर्न ले रहा है, तो उसकी एक अपनी एक खूबसूरती है इस एरिया में। दरिया टर्न करता है यहाँ पे, जी टर्न करता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी इल्यूमिनेशन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, मैजिकल वर्ड, हम वो हैरी पॉटर भी हम हैं ना थोड़े से लाहौर के हैरी पॉटर। तो आपने ये कहना है फास्ट फॉरवर्ड सर। देखें जादुई चीजें हो रही हैं, जादुई देश में हम जादुई चीजें हो रही हैं। हमारे शेफ का काद ज्यादा लंबा हो गया, ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। मिथ बस्टर बने हुए हम, इधर आए। ये ना दिखाओ, अरे ये मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से, खबरदार कोई यहाँ पर आया, बस जादू से बड़ा हो गया। ये हंसेंगे ना, मेरे पड़ोस में लोग हंसेंगे। मैं देखो ब्लॉग नीचे रख के रहूंगा। शरीके को आग लगानी है हमने, वो ऐसी की तैसी भाई सबकी है। वैसे अब तो वो एक काम हुआ था, वो यूं करके किया था, याद है वो किसने किया था? किसने किया था? कब? अभी नहीं, ये किसने इस तरह शुरू किया था? वो कहने के पुत्र लग से। हाँ, पुत्र लग से नहीं, ये हमारे एक बड़े लीडर ने भी ऐसे किया था, नहीं भूल गया, खान साहब ने किया था। यूं हाथ खड़ा था, तू आदर में दसना यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती, लीडर हो जाते हैं बदमाश हो जाते हैं यार, कमाल करते हैं। लाइटें आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गई हुई हैं, स्लो फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फास्ट स्लो इसलिए खेल रहे हैं हम, और आपको भी इंटरटेनिंग लगेगा ये, क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए हमने कोशिश की है कि फास्ट फॉरवर्ड में आपको तमाम चीज़ें दिखाते भी जाएं, जहाँ पर अच्छी प्यारी बात हो वहाँ रोक के आपको सुना भी दें। अभी हमने गोश्ताबा तबक मास चढ़ा दिया और ये रोगन जोश भी चढ़ा दिया, और उसके बाद जो चीज़ रह जाएगी वो गोश्ताबा और ये पुलाव रह जाएगा। और जहाँ तक रहा बात इसकी रेसिपी का, तो वो उसके लिए पढ़ते जाएं, ठीक है। ये मैंने ऐसे पता क्या किया, इधर ग्राफिक्स चल रहे हैं ना, वो आपको हमको नजर नहीं आ रहे, वो भी जादुई तरीके से चल रहे हैं। पूरी रेसिपी इधर चला दी है हमने, ये ऐसे ही करते हैं ये प्रोड्यूसर लोग ना, बड़े तेज हैं। फास्ट फॉरवर्ड।
1 मिनट, खुल गया ढक्कन, प्रेशर खुल गया। ये जो इतना टाइम गुजरा है ना, ये 1 घंटा गुजरा है पूरा और आपने 1 मिनट में देखा। आए अब आपके जाके चल के वो दिखाते हैं। लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हमने प्रेशर लगाया है, ये तो हमने जदीद काम कर दिया है, ये प्रेशर क्यों लगाया हमने? कि ताकि हम जल्द से जल्द खाना अपना तैयार कर लें। वैसे उस जल्द से जल्द में भी 4 घंटे लग रहे हैं, सुबह से रात हो गई है। जोश रोगन जोश को भी कुकर में एक दफा गुजारना पड़ेगा क्योंकि वो अभी तक थोड़ा सख्त है, सख्त में गुजारना लाजमी। बकरी मैंने अभी सुबह आपको बताया एक बड़ी अहम चीज़ कि बकरी जो सी है वो गलने में ज़रा टाइम लेती है। बकरे बेचारे गल गुल जाते हैं और बकरे खाने में नरम भी होते हैं, दिखने में वो जितने मर्जी सख्त हों, मगर वो गलने में सबसे मेरे शेफ जो उनसे हैं वो हंस रहे हैं। मैं अभी ये बैठा हुआ था, मेरा प्रोड्यूसर पीछे से ना वो इशारे करके कह रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार हंडिया चढ़ने से उतरने तक इंतज़ार किया और करीब खड़े होकर देखा। मैं वही कह रहा हूँ, ख़वातीन का बड़ा हौसला होता है। मेरी जान निकल गई है इस तरह से टाइम के अंदर कि यार ये किस तरह कब ये उतरे और मैं खा लूँ। घर में लाहौर शहर में तो बंदा टीवी देख लेता है, बाहर दोस्तों से होता है, मोबाइल फ़ोन पे कर लेता है। इधर मोबाइल फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे गप्पे मार रहे हैं और हंडिया उतरने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम का तमाम एनवायरनमेंट आपको दिखा रहे हैं ईद के दिन। बस ऐसे सोचें कि सैर कर रहे हैं पहाड़ों में। जो पहले पहाड़ नज़र आ रहे थे वहाँ वो छोटी छोटी लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं। ऐसे लग रहा है कि सारे पहाड़ों पे आसमान से सितारे उतर आए हैं और वो नीचे आ गए। अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की शान है। ईद का ये पहला रोज़ है और ईद के रोज़ हम आपको एक नया एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, क्योंकि आपको बात बताऊँ हमारी शुरू से ये कोशिश रही है कि लोगों को टीवी पे वो दिखाओ जो उन्होंने पहले ना देखा हो और सबके सब ने ये एक्सपीरियंस ना किया हो। ये मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को नई चीज़ दिखाएं, नई बात सुनाएं, कि टीवी पे बैठ के कुछ नया सुनने को मिले। फास्ट फॉरवर्ड जनाब। नमक कम है, काम तो आ रहे हैं ना हम, देखें टेक्सचर ही सही पर काम तो आ रहे हैं किचन में। हम ही कह रहे थे कि मैं आई एम द मोस्ट अनोइंग गाय इन द किचन। शेफ ने मुझे इग्नोर मार दिया, आप भी इग्नोर मारें और फास्ट फॉरवर्ड में रहें। वो आप इधर एक दफ़ा कहें कि मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर नहीं लगता। दोबारा से कहें। मुझे डर नहीं लगता। आपको किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ और आपका लहजा प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ से मिलता है? नहीं कहा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बेचारे दुबई में है। मेरा पसंदीदा लीडर। आपका पसंदीदा लीडर? मेरा पसंदीदा लीडर। सीरियसली? मुझे डर नहीं लगता। सुना आपने? प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ याद आए आपको? ये यखनी किस में डालेंगे? ये चावलों में भी डलेगी, ये रोगन जोश में थोड़ा ग्रेवी के लिए डालेंगे। क्योंकि कुकरी शो की तरह का काम कर रहे हैं तो कुकरी शो के साथ साथ नेशनल ज्योग्राफिक भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं, हशरातुल अर्ज़ आ रहे हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं शहरी लोगों के लिए। हमने ग्रीन कलर का बीटल पकड़ा, ग्रीन रंग का है, लेकिन अब इसको आज़ाद करने लगे हैं। मैं भी सानू गाला इन्हें ना कटे। सॉरी यार, सॉरी। हैव फन। ईद मुबारक। वन मोर। पर ये ब्राउन कलर का है, इसको भी आगे देखें। ये लेडी बग टाइप लग रहा है। चलो इसको भी थैंक यू बोल दें। हमारी टेबल पे आ गए थे ना। बाय बाय। चले पहुंच के चिट्ठी लिखना। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है इंतजार, और वो हम कर रहे हैं। सुबह से शाम, शाम से अब रात होती जा रही है और हम ये काम कर रहे हैं। आपने तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया सारा कुछ, लेकिन ये खड़े होके मैं लग पता गया है और मुझे तो बैठा रहा हूँ। शेफ खड़े रहे हैं। अभी गोश्ताबा जो उनसे है वो हांडी में आ गया। गोश्ताबा की स्पेशल चीज़ है, वो मैंने आपको दिन में भी बताया था। उसको पकाने के स्पेशल तरीके हैं, वो ज़रा शेफ से पूछते हैं। शेफ ज़रा गोश्ताबा के बारे में बताएं। वाजवान क्या होता है, दुनिया को बताएं। वाजवान को कैसे आप एक्सप्लेन? वाजवान ये चीज़ होती है, एक गैदरिंग
मतलब जहाँ पे इकट्ठ को कहते हैं, इकट्ठ को। इकट्ठ को, हाँ, गैदरिंग कह रहे हैं। गैदरिंग में वहाँ लाइव खाना पकता होता है, गोश्त कटते हैं, गोश्ताबे के मतलब ये बनता होता है, इसके मतलब तमाम देगें चढ़ी होती हैं, सबके सामने होता है, सबके सामने होता है। वाजवान का मतलब होता है देखें चढ़ी होती हैं, गोश्त पक रहा होता है, खाने वाले भी वहीं बैठे होते हैं, वही बैठे होते हैं और खाना बना रहे एक हैं। वाजवान पूरे में कितनी डिशेज होती हैं? वाजवान पूरी डिश में तो कम से कम सर, तो अभी मैं गिन के तो नहीं, कम से कम 20 से 30 डिशें होती हैं। अच्छा, 20 से 30 डिशेज होती हैं। इसमें बीच में कोई वेजिटेबल होती है, कोई चिप्स होते हैं, वो अलग से चिप्स हैं वहाँ, उसको वाजवान कहते हैं। उसको वाजवान, जो उसमें एक मतलब सब्ज़ी है, दाल है, मतलब मेथी माज है, रोगन जोश है, अच्छा आप गोश है, ये अच्छा, बड़े नाम भी बड़े अट्रैक्टिव हैं। खाने में भी मुझे यकीन है कि काफ़ी मज़ेदार होगा। मर्चमांगन कोरमा है, शबदेग भी है। शबदेग भी है। हम शबदेग वहाँ बनाते हैं। वैसे आपसे बातें करके ना मुझे प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ याद आ रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल इनकी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जैसी है। अच्छा, तो और क्या क्या होता है? यही गैदरिंग, इसको कहते हैं वाजवान। ठीक है, क्या इसको कहते हैं वाजवान। ओके। और ये जो सा है क्या कहते हैं, तबक गोश्त, तबक मांस के बाद गोश्ताबा, गोश्ताबा के साथ रोगन जोश। ठीक है, इसकी तमाम की जो तरकीब है और अज्जा है वो साथ साथ मैं बार बार चला रहा हूँ। कुकरी शो तो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये कुकरी शो ही है। शेफ भी हैं, अनोइंग होस्ट भी है और उनके साथ असिस्टेंट भी है, एनवायरनमेंट भी है, लोकेशन भी है, पर उसके साथ साथ हम भी हैं। तो हम ये जानना ये चाह रहे हैं, लोग सुनने वाले, ईद का दिन है, एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, वो यही पूछना चाह रहे हैं कि वाजवान को अपने घर में कहीं पर भी तैयार किया जा सकता है? कहीं पर भी तैयार किया जा सकता है। मतलब जैसे कि ये अभी हमने पहले गोश्त कूटना बताया, ये हमें आम घर में, ये हमने आपको दिखाया कि उसको हैमरिंग करते हैं, हैमर आम घर में ये इसको, लेकिन उसके लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लकड़ी वो उसका अरेंज तो करना पड़ेगा। हाँ। वो तो अरेंज करना पड़ेगा। जो शौकीन होते हैं, जो खाने के शौकीन होते हैं, तो वो तो इस चीज़ को नहीं देखते। आदतन आप हल्के हल्के डिक्टेटर भी हैं। मैंने आपका हिसाब लगाया, उन्होंने कि आप ही अरेंज करें, अरेंज तो करना पड़ेगा। हाँ बाबा, पड़ेगा। अच्छा, तो फिर उसको हैमर करके लाएं? हैमर करके लाएं। ठीक है, हैमर करके उसको, उसके अंदर जो सामान उसने कहा था उसके कोफ्ते बना लें। कोफ्ते बना लें, उसको एक उबला हुआ पानी रख दें, पानी उबलता उसमें डाल दें। गुश्ताबा इज काइंड ऑफ अ कोफ्ता बट विदाउट कीमा। विदाउट कीमा, नॉट कीमा, इट्स हैमर्ड, स्मैश्ड। हाँ जी, ये कीमा नहीं है। अच्छा, स्मैश बर्गर भी वो यही होता है? स्मैश बर्गर नहीं, वो बर्गर नहीं, वो अलग है, ये अलग है। वो दूसरे हैमर से कूटा चल, वो तो मशीन ही है। वो फिर भी निकाल रहे हैं, कीमा निकाल रहे हैं, उसको हैमर दे रहे हैं, वो फिर कर रहे हैं। हाँ, मैं भी कहूँ स्मैश बर्गर क्या होता है, मैं किसी को मारने का स्मैश बर्गर। अच्छा जी, अब हम ये तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह। आप फिर दोबारा फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएं, हम आपको एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो भी दिखाएंगे और आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताएंगे। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के फैन भी हैं। बहुत दोबारा कर दें, क्या कहा था आपने? कैमरे की तरफ देख के। मुझे डरता नहीं हूँ। इसका कोफ्ता निकालें, बॉल, मीट बॉल। नो मीट बॉल, ओनली गोश्ताबा। ओनली गोश्ताबा। इसको ये जो है ना, हाँ, रेसिपी का, वो किसी ने कहा कि रेसिपी की बेहरमती करनी, ये रेसिपी की बेहरमती न करें, मतलब डिश की बेहरमती। हम गोश्ताबे को कोफ्ता नहीं कहते। खबरदार, गोश्ताबे को कोफ्ता नहीं कहना। मैं माफ़ी चाहता हूँ शेफ। सॉरी सर, सॉरी। ये इसको गोश्ताबे को हम इज़्ज़त के साथ, थैंक यू गोश्ताबा, बंद कर देते हैं। और ये हमारा तबक मांस है शेफ। ये तबक मांस अभी हमने इसके लिए, ये हाफ कुक्ड है। ये वो 3 चांपे हैं जो हम लेके आए थे। अभी चांपे जो खाएंगे फिर बोलेंगे ये इतनी और लाई होती तो बेहतर था। ऐसे ही होने वाला है। गोश्ताबा दिखा दिया आपको, हालांकि गोश्ताबा बेचारा सबसे एंड पे आया, सबसे पहले तैयार हो गया। और ये रोगन जोश है जिसको हम जोश दे रहे हैं। और ये जो सा है हमारा तबक मांस है। और इसके बाद हम पुलाव चढ़ाने लगे हैं। आपसे ही मिलते हैं। वो क्या मैजिक वर्ड है जो हम करते हैं? फास्ट फूड।
ऐसा लग रहा है गोश्त का टेस्ट आ रहा है, गोश्त का जायका है इसको। ये ऐसा नहीं है कि बस मसाले हैं और कुछ है, वो मीट भी है। दोस्तों थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं आपको। ये क्या कर रहे हैं अब हम शेफ? बादाम डाल इसकी गार्निश कर रहे हैं हम। बादामों से? जी जी। यार बड़े जालिम आदमी हैं आप। गिरियां डाल रहे हैं वो। धनिया दे दे मुझे। धनिया मैं शेफ धनिया मैं डालूंगा। मैं शेफ धनिया। हरी मिर्ची डाल, हरी मिर्च डालता हूँ। धनिया भी आप डाल दें। ये जिंजर आप डाल दें। नहीं जिंजर आप डालें, जिंजर ये इस तरह आएगा नहीं, ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल है, मैं ज़रा स्टाइलिश शेफ हूँ। शेफ तो नहीं हूँ मैं, शेफ तो आप ही हैं। ये दे दे चावल। वाला शेफ अब खूबसूरत चीज़ आने लगी है जी। ये ले। वाजवान वक्त की किल्लत की वजह से पूरा नहीं बन सका, लेकिन वाजवान के ऑथेंटिक शेफ, कश्मीरी शेफ, मैं उनका एक अनोइंग असिस्टेंट मजाक कर रहा हूँ, उसके तौर पे उनके साथ था, उनका होस्ट था। और अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया शेफ, अब आप बताएं। सबसे पहले ये रोगन जोश है। ये रोगन जोश बनाया। ये गोश्ताबा है जो गोश्ताबा कश्मीर की मशहूर डिश है। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि कैसे ये इसका मीट क्या होता है। तबक माज। तबक मास यानी कि चांपे जो सी अब लाहौर में कहते हैं चांपे, यहाँ पर इसको तबक मास, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से। इसमें डिफरेंट ये होता है कि ये पानी में पकता है, फिर इसको एंड में इसको फ्राई किया जाता है सौते की तरह। सौते की तरह। ठीक है, ये तो कश्मीरी पुलाव है। ये कश्मीरी पुलाव है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये वाजवान की 4 डिशेज हैं, यानी कि अभी डिशें तो बहुत हैं, हमें तकरीबन टाइम कम होने की वजह से हमने ये 4 डिशें आपको, बहुत समय तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 4 डिशें, ये तो 4-5 घंटे लगे हैं। तो आप ये और अभी कुकर इस्तेमाल किया, अभी कुकर इस्तेमाल। अभी आप ये सोचें कि अगर हमने 20 या 30 डिशें बनानी, ये तो पूरा हफ्ता लग जाएगा हमें। पूरा हफ्ता, यानी कि पकने में पूरा हफ्ता लग जाएगा। वाजवान आपके सामने मौजूद है। वो उस सूरत में गैदरिंग में, मतलब जब इकट्ठे एक जगह वाजवान लगा होता है, देखें चढ़ी होती है, उस सूरत में ये सुबह बनाना शुरू करते, रात तक तैयार हो जाता है। आपकी आवाज़ कान बंद करके थोड़ी देर सुने ना आप, ये प्रोग्राम कान बंद करके शेफ को सुने, ऐसे लगेगा मुशर्रफ साहब आपको वाजवान पकाने का तरीका बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत मिलती। किसी ने कहा आपको, आपका लहजा भी उनसे मिलता है, वो एक दफ़ा दोबारा कर दें। कैसे? मैं डरता किसी से नहीं। हाँ, मुझे डर नहीं लगता। अपना ख्याल रखें, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अफजल साहब किधर जा रहे हैं? ऐसे ही निकल जाते हैं, मुझे प्रेसिडेंट भी ऐसे ही चले गए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको वाजवान बहुत पसंद आया होगा। जो कमियां कुताहियां रह गई उसके लिए हमें माफ़ कर दें, प्लीज़ माफ़ कर देना चाहिए, बड़ी अच्छी आदत होती है माफ़ कर देना। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।